हाय एवरीवन, आई एम प्रार्थना एंड आज के इस लेसन में आप सीखने वाले हो दो प्रीपोजिशन का यूज़। सो वेलकम टू आवर एक्सीलेंस फैमिली। तो आज के इस लेसन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं विद और टू प्रीपोजिशन के बारे में। मीन्स आज आप सीखोगे कि विद का यूज़ आपको कैसे करना है अपने प्रीपोजिशन को लेके, एंड देन आपको टू का यूज़ कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ द वीडियो। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा डायरेक्शन से रिलेटेड। तो पहले आप सीखोगे टू के बारे में। ओके, तो टू का पहला यूज़ क्या है? डायरेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, कि जब आप किसी डायरेक्शन की बात करते हो, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की बात करते हो, ठीक है, तब आपको यूज़ करना होता है टू का। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। थ्रो द बॉल टू मी, मीन्स इसका मीनिंग है यहाँ पे बॉल फेंको मेरी ओर। तो बॉल का जो पोजीशन है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मीन्स बॉल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आ रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? टू। वैसे ही अगला एग्जाम्पल है विवेक इज गोइंग टू द टेम्पल, मीन्स विवेक जो है वो टेम्पल जा रहा है। ठीक है, तो एंड देन क्या हुआ है कि उसका क्या हुआ? प्लेस चेंज हुआ। जैसे ये जो पर्सन है विवेक, इसका प्लेस चेंज हो रहा है क्योंकि ये कहाँ पे जा रहा है? टेम्पल जा रहा है, इसलिए इसका जो प्लेस है वो बदल गया और इसलिए मैंने क्या यूज़ किया? टू का। वैसे ही अगला एग्जाम्पल देखते हैं। शी वेंट टू स्कूल डेली, वो स्कूल जाती है रोज़, मीन्स प्रत्येक दिन। वैसे भी सभी लोग डेली स्कूल जाते हैं जो गुड बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे जो होते हैं। ओके, वैसे आप भी अच्छे बच्चे हो, तो वैसे इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टू, क्योंकि इस लड़की का भी ये जो वॉटेवर जो भी गर्ल हो ये डेली स्कूल जाती है और इसीलिए इसका प्लेस चेंज हुआ। ठीक है, वो अपने घर से कहाँ गई? स्कूल गई, होम। अपने होम से स्कूल गई तो उसका क्या हुआ? प्लेस चेंज हुआ और इसीलिए मैंने टू यूज़ किया। इसका सेकेंड स्टेप क्या है टू का? आइए वो देखते हैं। सेकेंड स्टेप है शो टाइम्स, मतलब अपने टाइम्स को बताने के लिए भी आप टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हो। कैसे करते हो? आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। यू शुड फिनिश योर वर्क फ्रॉम जनवरी टू मार्च, तुम्हें तुम्हारा जो वर्क है वो फिनिश करना होगा कब से कब तक। देखो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आ गई है कि आपको वो वर्क कब से कब तक करना है। तो कब से कब तक करोगे? आप करोगे जनवरी टू मार्च, तो यहाँ पर दो टाइम है, मीन्स 2 मंथ है, इसीलिए आपने टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मेरा ये लेसन, तो कंटिन्यू रखिए। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज ही मस्ट वर्क सिंस 11 AM टू 12 AM। उसको वो जो वर्क है, वॉटेवर कोई भी वर्क हो, जैसे स्टडी का हो गया है ना, तो उसको वो जो वर्क है ना करना ही होगा, करना ही चाहिए। आपने किसी को ऐसा एडवाइस किया है और इसीलिए यहाँ पे देखो 2 टाइम्स हैं आपके पास, 11 और 12, और इन दोनों को बताने के लिए आपने टू का यूज़ किया। गेटिंग माई पॉइंट? तो वैसे ही हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड स्टेप की ओर, जिसका नेम क्या है? बिफोर इन्फिनेटिव वर्ब्स, मतलब इन्फिनेटिव वर्ब्स के पहले। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैडम ने तो इन्फिनेटिव वर्ब नहीं बताया कि वो क्या होती हैं, तो आई विल एक्सप्लेन यू कि इन्फिनेटिव वर्ब्स क्या होती हैं। देखो, जब भी आप किसी प्रीपोजिशन को लेते हो, जैसे यहाँ पर अभी बेसिकली आप टू का ही यूज़ पढ़ रहे हो तो इसी से मैं बताऊँगी। टू के बाद जैसे अगर आप सी यूज़ करें, टू सी, वैसे ही टू के बाद टू राइट, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर आप टू यूज़ कर रहे हो तो वो ही क्या हो गया? आपका इन्फिनेटिव वर्ब्स हो गया है। ओके, तो आई होप आप समझे हो कि इन्फिनेटिव वर्ब्स क्या होती हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स पे फोकस हम करेंगे। ओके, देखो, यू वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार, तुम्हें एक नई कार खरीदनी चाहिए, तुम्हें बहुत इसकी क्या है? नेसेसरी, मीन्स बहुत ज़रूरत है तुम्हें कि तुम्हें क्या करनी चाहिए? एक नई कार तुम्हें खरीदनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और ये जो मेरा टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं ना
उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, तो देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद मैंने यूज़ किया है टू, एंड देन इसी के जस्ट बाद V1 आ गई। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि मेन वर्ब वांट है या फिर बाय है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही वर्ब्स होती हैं, वांट मतलब चाहना या फिर आवश्यकता, एंड बाय मतलब खरीदना, ऐसे दोनों ही वर्ब है। बट इस सेंटेंस में और इस टेंस के अकॉर्डिंग जो मेन वर्ब है वो वर्ब कौन सी हो गई है, वांट, एंड देन अब ये वर्ब नहीं है, अब ये क्या है, टू प्लस इन्फिनेटिव। तो ये टू प्लस इन्फिनेटिव ये पूरा एक वर्ब है, इसका एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। ओके, वैसे ही आप देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्रेया लाइक टू वॉच अ मूवी। श्रेया को एक मूवी देखना पसंद है। ओके, ये आपने बोला है कि वो ऐसा करती है, वो मूवी को लाइक करती है। ओके, तो क्या हुआ, मैंने क्या यूज़ किया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। ठीक है, अब वैसे यहाँ कुछ एरर है अगर मैं आपको बताऊँ तो, अगर ये प्रेजेंट सिंपल है तो मुझे यहाँ पर एस करना होगा, श्रेया लाइक्स टू वॉच अ मूवी। ठीक है, क्योंकि ये टेंस फिर बन जाता है प्रेजेंट सिंपल। वैसे ही आप इसको पास्ट में भी ले जा सकते हो, आप यहाँ पे लाइक्ड कर देना। ओके, तो बेसिक कंसेप्ट आप समझ रहे हो कि आपको टू का यूज़ कैसे करना है। ओके, वैसे ही they will have attend to celebrate the party in this year मीन्स इसका मतलब क्या है, देखो उन्हें है ना पार्टी अटेंड करनी चाहिए। ठीक है, वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस साल में। ओके, तो यहाँ पर भी यही यूज़ हो रहा है, आपने इसको बनाया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, विल हैव वहीं पर आता है, आपने यूज़ किया वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसी के बाद टू प्लस इन्फिनेटिव आपने यूज़ कर लिया। सेलिब्रेट करना भी एक वर्ब होती है, मीन्स सेलिब्रेट करते हो आप अपने बर्थडे को, मीन्स मनाते हो। ओके, तो वैसे हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या बोलती है, शो पर्पस, मीन्स किसी पर्पस को शो करने के लिए, किसी उद्देश्य को बताने के लिए। आप कैसे यूज़ करोगे इसको, आइए कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इसको समझते हैं। शी कॉल्ड मी टू ब्रेकफास्ट, उसने मुझे बुलाया ब्रेकफास्ट के लिए। तो उसका मेन मोटिव क्या हो गया, मेन पर्पस या फिर मेन उद्देश्य उसका क्या हो गया, ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेन मोटिव है यहाँ पे ब्रेकफास्ट। तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट पे फोकस करोगे, और ऑब्जेक्ट को देखने से यहाँ ऐसा लगता है, क्या लगता है कि ये जो सेंटेंस है इसमें पर्पस बताया गया है, और पर्पस बताने के लिए आप जानते हो टू प्रीपोजिशन का आप यूज करोगे। माई फादर अटेंड टू द मीटिंग। ओके, आपने वैसे ही यहाँ फोकस किया ऑब्जेक्ट पर, मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने मीन्स क्या किया, मीटिंग को अटेंड किया। तो मीटिंग अटेंड करना मेरे फादर का क्या हो गया, मेन पर्पस या फिर मेन मोटिव हो गया या फिर मेन उद्देश्य हो गया। आई होप यू क्लियर दैट। आइए अब बढ़ते हैं हमारी टू की जो एक लास्ट स्टेप है जिसका नेम क्या है, लिमिट और एंडिंग द पॉइंट। मीन्स किसी भी काम का एंड अंत या फिर लिमिट मतलब लिमिट बताने के लिए, सीमा बताने के लिए। ओके, अब आप इसका यूज कैसे करोगे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द स्नो वॉज पाइल्ड अप टू द रूफ। वैसे आपको बता दूं, स्नो मतलब बर्फ, बर्फ आप जानते हो, पाइल्ड मतलब होता है ढेर लगाना, पाइल। ये वर्ब की आपकी कौन सी फॉर्म है, सेकेंड और थर्ड दोनों है, एंड देन वर्ब की इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, पाइल। ओके, अब देखो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि द स्नो वॉज पाइल्ड अप टू द रूफ। स्नो जो है रूफ पर क्या हो गई, मीन्स छत पर जमा हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये बात क्या हुई है, लिमिट की बात हुई है या फिर एंडिंग द पॉइंट हो गया कि बर्फ का जमा होना कहाँ पर, छत पर, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। वैसे ही देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, द गोल्ड प्राइजेस रोज अप टू 12,000 रुपीज। ओके, रोज अप,
राइज अप, देखो ये हमारी V2 है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और इसकी फर्स्ट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वो है राइज, मीन्स बढ़ना। ओके, इसका मीनिंग वैसे उगना भी होता है, जैसे सूरज उगता हो वैसे भी, द सन राइजेज इन द ईस्ट काफ़ी फेमस सेंटेंस भी है। ओके, एंड देन ये नेचुरल ट्रूथ भी है। वैसे ही रोज जो सेकेंड फॉर्म है, एंड अप मीन्स उगना, राउज अप मीन्स बढ़ना, उस तरीके से। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि गोल्ड की जो प्राइजेस है, उसके जो भाव हैं, ओके, वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मीन्स बढ़े। पास्ट की बात कर रहे हो आप, क्योंकि आपने यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज़ किया है। तो गोल्ड की प्राइजेस बढ़ी, कितने से बढ़ी, 12,000 रुपये से। ठीक है, तो आई होप आपको टू की ये जो सारी सिचुएशंस हैं, जैसे कि डायरेक्शन, शो टाइम्स, बिफोर इन्फिनेटिव वर्ब्स, एंड देन शो पर्पस, और लास्ट लिमिट और एंडिंग द पॉइंट, तो आई होप आप ये समझे हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, मीन्स अपना अगला प्रीपोजिशन, जिसका नेम है विद। तो हम बात करेंगे विद के रूल्स पर और उसके कॉन्सेप्ट्स पे। तो सो गाइज, हमारी फर्स्ट स्टेप है विद की, टुगेदर और इन्वॉल्व। मीन्स जब आप किसी सेंटेंस में कुछ बात कर रहे हो इन्वॉल्व होने की या फिर शामिल होने की, ठीक है, तभी आप इस विद का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑर्डर्ड अ जूस विद एन आइसक्रीम। इसका मीनिंग है कि मैंने एक जूस ऑर्डर किया एंड देन उसके साथ मैंने क्या मंगवाया, आइसक्रीम भी मंगवाया। तो क्या हुआ, यहाँ पर दो थिंग्स शामिल हो गई। पहली थिंग क्या हो गई आपकी, एक तो जूस और एक और आइसक्रीम। तो वैसे ही यहाँ पर दो चीज़ें क्या है, शामिल थी। ओके, क्या शामिल था कि आपने ऑर्डर किया है जूस, और जूस के साथ क्या ऑर्डर किया, आइसक्रीम का। तो ये दोनों शामिल है, और इसीलिए यहाँ पर विद प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ। वैसे ही हमारा अगला सेंटेंस क्या बोलता है, द मैनेजर विल बी विद हिज, द मैनेजर विल बी विद हिज फैमिली। मैनेजर उसकी फैमिली के साथ होगा। ओके, आपने यूज किया विल बी, मतलब होगा। तो यहाँ पर दो के बीच में रिलेशन बताया गया। दो कौन, एक तो मैनेजर और एक और उसकी फैमिली। तो दो के बीच यहाँ पर रिलेशन है, और इसीलिए ये दोनों टुगेदरनेस का काम कर रहे हैं, वो दोनों शामिल हैं। ओके, और इसीलिए मैंने विद यूज़ किया। किसका, विद का। वैसे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है विद के बारे में, अग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग। मीन्स जब आप किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी बात को लेकर या किसी समझौते को लेकर, ओके राइट, अगर आप सहमत हो जाते हो तब भी आप विद प्रीपोजिशन का यूज़ करते हो। जी राइट, ओके। माई ब्रदर अग्रीज विद मी, मेरा भाई मुझसे अग्री है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि देखिए यहाँ पर एस आ रहा है, तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। मेरा भाई मुझसे सहमत है या फिर वो मुझसे अग्री है। वैसे ही हमारा अगला सेंटेंस क्या होगा, आर यू विद योर फैमिली, सॉरी क्वेश्चन मार्क, क्या तुम तुम्हारी फैमिली के साथ हो। बहुत सी बार होता है ना कि हम एज्यूम करते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है या मेरी जो फ्रेंड है ना, वो अपनी फैमिली के साथ होगी। तो हमारा क्वेश्चन होता है कि हाँ, इस समय वो हो सकती है अपने फैमिली के साथ। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप सोचते होंगे कि अरे यार, आज तो मैं स्कूल आ गई तो शायद मेरी जो फ्रेंड है वो उसकी फैमिली के साथ कहीं पार्टी में गई होगी। राइट, आप ऐसे सोचते हो ना। तो मैंने भी ये सोच के आपके लिए क्या लिखा है, ये एग्जाम्पल लिखा है। वैसे हमारा अगला एग्जाम्पल क्या बोलता है, आई विल अग्री विद योर कॉन्ट्रैक्ट, मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट से क्या हूँ, अग्री हूँ, सहमत हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर रिलेशन है कॉन्ट्रैक्ट का और मैं मीन्स आई का, और इसीलिए मैंने यूज़ किया है विद प्रीपोजिशन का। ओके, तो वैसे हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या बोलती है, यूजिंग समथिंग, किसी चीज़ का मीन्स वस्तुओं के संबंध में। आई मीन दैट कि जब आप किसी वस्तु के थ्रू कोई काम करते हो, ओके, और इस सेंस में विद का यूज़ आप कर सकते हो। कैसे करोगे, देखते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर विद माई पेन,
मैं एक लेटर है वो राइट कर रही हूँ, लिख रही हूँ, क्योंकि टेंस है मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि मुझे मिला है एम और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सो दैट तो ये कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसीलिए यहाँ पर देखो कि मैं है ना एक लेटर राइट कर रही हूँ एंड देन किसके साथ, पेन से। लेटर कैसे राइट करते हैं, कैसे लिखते हो आप अपने हैंड से। हाँ, बाय द वे लैपटॉप की बात और है, पीसी की बात और है, बट नॉर्मली हम कॉपी में पेन से ही लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पेन यूज़ किया। तो देखो यहाँ पर वस्तुओं का यूज़ हुआ है, किसी पेन एक थिंग है, एक आइटम है कहे तो, या फिर कोई एक वस्तु है, और इसीलिए यहाँ पे विद आया है। वैसे ही अगला सेंटेंस क्या है, द मैन कट्स वुड्स विद एन एक्स। एक्स का मीनिंग क्या होता है, एक्स का मीनिंग है कुल्हाड़ी। एक मैन जो है ना वो लकड़ियां काटता है, किसके थ्रू वो लकड़ियां काटता है, एक्स के थ्रू, मतलब उसकी कुल्हाड़ी के थ्रू। वैसे ही हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या बोलती है, शो फीलिंग्स, मीन्स अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए, मतलब भावनाएं व्यक्त करने के लिए। ओके, जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हो तब आप यूज़ करोगे विद का। वैसे फीलिंग्स के और भी कुछ रूल्स हैं जिसमें ऑन भी यूज़ होता है। ओके, आपने यूज़ किया, बाय भी यूज़ होता है, बट सबकी सिचुएशंस क्या हैं, अलग अलग है। मैंने बाय के यूज़ में आपको सिखाया था कि कैसे उसको यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए आप विद यूज़ करोगे, बट अकॉर्डिंग टू सेंस, मतलब समझने के अकॉर्डिंग आप विद का यूज़ करोगे। ऐसे नहीं कि मैडम ने बोला था कि फीलिंग्स तो जो भी फीलिंग्स हो, चाहे वो सेंटेंस में मीनिंग वॉट जो भी हो, तो आप तो विद लगाओगे, ऐसा नहीं करना है। ओके, शी इज़ कमिंग विद हर कॉन्फिडेंस। वैसे कॉन्फिडेंस का मीनिंग आप जानते हो, आत्मविश्वास। तो वो जो लड़की है, जो भी लड़की है, वो आ रही है, किसके साथ वो आ रही है, अपने कॉन्फिडेंस के साथ, मीन्स हर कॉन्फिडेंस, उसके कॉन्फिडेंस के साथ। तो वो लड़की आती है, आ रही है वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ, और कॉन्फिडेंस मेरी फीलिंग है, और इसीलिए मैंने यूज़ किया है विद प्रीपोजिशन। वैसे ही मेरा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई एम विद माई हैप्पीनेस। मैं हूँ मेरी खुशी के साथ, मीन्स मेरी जो खुशियाँ हैं मैं उसके साथ हूँ, नॉट अ गर्ल। ओके, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है विथ। क्लियर दैट? तो आपको ये सिचुएशन समझ आई होगी। तो एक और सिचुएशन समझते हैं क्या है। वैसे एक और एग्जाम्पल, माई सिस्टर हैज़ इन्वाइटेड टू मी विद अपोलॉजी। मेरी सिस्टर ने मुझे इन्वाइट किया अपोलॉजी के साथ। व्हाट इज अपोलॉजी? मीन्स माफ़ी। वो किसी बात को लेकर शर्मिंदा होगी। ओके, एंड देन वो मुझे मनाने के लिए अपोलॉजी मीन्स क्षमा याचना लेकर आई कि प्लीज़ हमारी पार्टी में आइए, होता है ना बेस्ट फ्रेंड्स में, वैसे ही। तो क्लियर हुआ ये वाला भी एग्जाम्पल आपको। वैसे नेक्स्ट की बात करते हैं, यूज्ड टू हैविंग, किसी भी चीज़ का होना, इसके लिए भी विद यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है किसी चीज़ का होना, आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू। द ग्रीडी मैन विद अ लॉट ऑफ मनी आर नॉट हैप्पी। ग्रीडी का मीनिंग क्या होता है? लालची। एक लालची मैन है और जिसके पास बहुत सारा पैसा है, फिर भी वो क्या नहीं है, हैप्पी नहीं है। ये सेंटेंस का क्या है, मीनिंग है। अ ग्रीडी मैन विद अ लॉट ऑफ मनी, एक मैन है और जिसके पास अ लॉट ऑफ मनी मीन्स बहुत सारा पैसा है। अ लॉट आप कब यूज़ करते हो? जब आपके पास बहुत मात्रा में कुछ हो। जैसे आप बोलते हो ना, अगर आपको पार्टी के लिए जाना है तो चलो मज़ा करते हैं, अ लॉट ऑफ फन। ओके, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो उस तरीके से आप अ लॉट का यूज़ भी कर सकते हो। वैसे ये कॉमन यूज़ है, ये एक फ्रेज भी होती है जो आपको यूज़ करना चाहिए अपने डेली रूटीन में। ओके, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई मेट अ गर्ल ओके विद ब्लू आइज। होती है ना ब्लू आइज, सबकी होती है, बट सबकी नहीं होती है, वैसे काफ़ी रेयर होती हैं ब्लू आइज। ओके, देखो मैट आपकी क्या है, V2। वैसे इसका मीनिंग क्या होता है, मिलना।
मीट तो आपने सुना होगा, MEET, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आई मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज। मैं एक गर्ल से मिली और जिसकी आइज क्या थी? ब्लू थी। तो यहाँ पर उस ब्लू आइज का होना है, ठीक है। किसी चीज़ का जब होना आप बताते हो उस सिचुएशन में भी कभी कभी विद यूज़ हो जाता है, एंड देन ये भी काफ़ी कॉमन यूज़ है विद का। तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये लेसन ज़रूर समझ आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे लेक्चर्स में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ट्राइंग। बाय बाय।